हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी इस वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। मेरा नाम अतुल मनहार है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनपुट टैग्स के बारे में। क्या होती है इनपुट टैग्स? बेसिकली हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि बेसिक टैग्स क्या होते हैं। बेसिक टैग्स वो होते हैं जो कि नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो आज हम इनपुट टैग्स सीखने वाले हैं। इनपुट टैग्स क्या होते हैं? इनपुट टैग्स होते हैं जो हमारी वीडियो में इनपुट होता है। इनपुट क्या होता है? जैसे कि आपने ईमेल डाली, पासवर्ड डाली या नंबर्स टाइप में कुछ भी डाल दिया, तो वो कहलाते हैं इनपुट टैग। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं सिंपली। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है index.html के नाम से। चलिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नाम से। हमने index.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिए। तो आपको एक पिछली वीडियो में हमने बता ही दिया था कि बॉयलरपेट कैसे लगाते हैं। तो सिंपली आपको कोड है ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ +1 का ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क ऑप्शन और एंटर दबा देना है, तो आपको ऑटोमेटिक कोड लिखा आ जाएगा। उसको हम बॉयलर प्लेट भी बोल सकते हैं। तो आज हम इनपुट टैग्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो सिंपली फर्स्ट इनपुट टैग है। तो आपको सबसे पहले आपको इनपुट टैग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इनपुट टाइप करना पड़ता है। आप जैसे इनपुट पे टाइप करके एंटर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इनपुट हो जाएगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं, अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या होता है। सिंपली आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करके आपको ओपन कोड कर देना है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट नाम की एक फाइल बन गई है। आप उसमें कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाम, आप नाम का इनपुट टेक्स्ट बनाते हैं, बहुत सारे इनपुट टेक्स्ट बनाते हैं। तो ये हमारा पहला इनपुट टेक्स्ट हो गया। तो सेकंड इनपुट टेक्स्ट के बारे में क्या होता है, तो सेकंड इनपुट टेक्स्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जहाँ टेक्स्ट लिखा है आपको सिंपली उसको क्लिक करना है और उसको हटा देना है। तो ये हटाने के बाद इसके बाद दूसरा इनपुट टेक्स्ट क्या होता है, दूसरा इनपुट टेक्स्ट पासवर्ड टाइप में होता है। जैसे कि अगर पासवर्ड डालना हो तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। चलिए हम टाइप कर देते हैं पासवर्ड, एंटर करके पासवर्ड कर देंगे तो हम इसको अपनी साइट पर जाकर देख लेंगे क्या इसका आउटपुट आता है। तो इसका आउटपुट कुछ पासवर्ड टाइप में आ सकते हैं। आप इसमें कुछ भी क्लिक करेंगे या कुछ भी इनपुट करेंगे तो इसमें दिखाई नहीं देगा। इवन आपका पासवर्ड डालेंगे और इस पे आई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी आपका वो कुछ दिखने वाला है। तो चलिए तीसरे इनपुट टैग के बारे में जानते हैं क्या होता है। तीसरे इनपुट टैग का नाम है कलर। कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। कभी भी आपने कैसे भी कोई भी देखी हुई वेबसाइट तो आपने उस पर देखा हुआ कलर का ऑप्शन क्लिक करने के लिए आता है। तो आप उसको क्लिक कैसे करते हैं तो वो भी आप जानते हैं। इसमें पासवर्ड डला की जगह पर आपको कलर बस प्रिंट करवा देना है, तो ऑटोमेटिक कलर का ऑप्शन आपकी वेबसाइट में दिखने वाला है। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। कलर हमने टाइप कर दिया है तो आप जाके अपनी वेबसाइट में देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो ये देखिए ब्लैक कलर कुछ कलर टाइप में दिख रहा होगा, तो कुछ पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे कलर देख सकते हैं आपकी। आप जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपकी वेबसाइट में कलर्स अपडेट होते जाते हैं। तो ये हो गया अपना कलर टैग या कलर इनपुट भी बोल सकते हैं। तो आप फोर्थ इनपुट के बारे में जानते हैं क्या होता है। फोर्थ इनपुट, फोर्थ इनपुट होता है बटन। फोर्थ इनपुट में बटन क्या होता है, बटन तो सिंपली आप जानते ही होंगे, कहीं भी क्लिक कर दे तो एक बटन कहलाता है। क्लिक करने के बाद आपने सबमिट की हुई कोई फाइल एज अ नॉर्मली तो वो बटन कहलाता है। तो हम सिंपली इसमें टाइप करके देखते हैं बटन क्या होता है। हमने बटन टाइप कर दिया और चलिए अपनी वेबसाइट पे जाकर हम देखते हैं क्या आ गया है बटन में। बटन में देखिए एक ऑप्शन आ गया है, एक बटन का ऑप्शन आ गया। अगर उसके अंदर आप कुछ भी इनपुट टाइप करते हैं तो वो बटन में तो नहीं होगा, क्योंकि वो इनपुट टाइप नहीं है। आपने उसको क्लिक करने के लिए ओनली बटन बनाया है तो वो बटन का ही काम करेगा। चलिए नेक्स्ट इनपुट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इनपुट है रेंज। रेंज क्या होती है, आपको इंक्रीज या डिक्रीज आप कोई भी लाइन को करते होंगे तो वो रेंज कहलाती है। चलिए हम इसमें रेंज इनपुट करके देखते हैं। रेंज आपको इनपुट करा देनी है तो सिंपली आप अपनी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आता है, आप क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसका। देखिए आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई, आपको डाउन करनी है बॉटम करनी है तो आप ऊपर या नीचे लो हाई कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई वेबसाइट में अगर आपकी ब्राइटनेस है, अकॉर्डिंग ब्राइटनेस अगर घटानी है बढ़ानी है इसके अकॉर्डिंग हो जाती है। इसको हम रेंज इनपुट बोलते हैं। इसके बाद आता है रेडियो इनपुट। रेडियो इनपुट क्या होता है कि आपको इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन दिखता है या ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखता होगा तो उसको बोलते हैं हम रेडियो इनपुट। चलिए हम रेडियो इनपुट टाइप करके देखते हैं क्या होता है रेडियो इनपुट। हमने सिंपली इसमें रेडियो टाइप कर दिया है और इसके बाद अपन को करने क्या है, आपको सीधा अपनी वेबसाइट में जाकर देखना है, एक ऑप्शन आ गया होगा। देखिए ये होता है रेडियो इनपुट। रेडियो इनपुट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वही टेक्स्ट इनपुट की तरह ही होता है बट इसका यूज अलग तरीके से होता है। तो सिंपली आपको वहां जाना है, आप अपनी वेबसाइट में देख के जा सकते हैं कि रेडियो क्या होता है। सिंपली इसके बारे में हम बाद में एक ड्रिल में समझेंगे क्या होता है रेडियो टैग और उसके बारे में समझेंगे। तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए वीडियो है, आप समझेंगे कि ये तो क्या ही बता रहे हैं। तो ये बताने का एक मेन मकसद ये है कि जो भी बिगिनर्स आते हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज होती है, यानी कि शॉर्ट नॉलेज होती है, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट टैग की तरह या नेक्स्ट इनपुट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इनपुट होता है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है कि आप कोई भी लिंक उठा के आप उसमें डाल दें तो वो यूआरएल के सेव में आ जाती है, उस तब हम यूआरएल टाइप करते हैं और इसको एंटर कर देंगे तो यूआरएल इसमें आपको वेबसाइट पे आ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक यूआरएल नाम का टैग बन चुका है। आप कोई वेबसाइट की लिंक उठा के इसमें देखते हैं, जैसे कि अपने इसको कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए आपका सिंपली हो गया है। कोई फाइल या आपको कोई भी लिंक करने के लिए यूआरएल इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं नेक्स्ट टैग क्या होता है? नेक्स्ट टैग होता है रीसेट टैग। रीसेट टैग वो होता है कि जो भी आपने सेटिंग्स की होंगी उनको सबको वैसे के वैसे कर देगा जो आपके स्टार्टिंग में थी, या रीसेट कर देगा। आप रीसेट का समझते होंगे, आजकल कौन नहीं रीसेट का मतलब समझता है। सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें एक रीसेट का ऑप्शन रहता है। रीसेट मोबाइल आप कर दिए होंगे तो चलिए हम जानते हैं रीसेट का ऑप्शन। तो हम टाइप कर लिए थे रीसेट। मैंने टाइप कर लिया है रीसेट और इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट में चले जाना है। देखिए रीसेट का एक बटन आ गया है, उसको आप रीसेट करेंगे तो आपकी फुल सेटिंग रीसेट हो जाती है। तो ये इनपुट टैग का यही एक बेनिफिट होता है, जो कि आप अपनी सेटिंग को रीसेट या कुछ भी कर सकते हैं विदाउट किसी भी एनी इशू के। तो अब नेक्स्ट टैग की या इनपुट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनपुट होता है डेट टाइम लोकल। इसको एंटर कर देंगे तो एक डेट टाइम लोकल का एक टैग या इनपुट बन चुका होगा। चलिए हम अपनी वेबसाइट में विजिट करके देखते हैं क्या हो गया। देखिए ये आपका टैग मंडे या मंथ का और ईयर का पूरा एक शॉर्ट बन गया है। और आप इसमें कैलेंडर का भी ऑप्शन है, आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपके वो पूरी कैलेंडर दिखना पड़ेगा। आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ होती है वो आप डालते होंगे किसी वेबसाइट के अंदर, तो वो यही होता है। ये टैक्स का यही मतलब होता है, डेट और टैक्स का। जो भी इनपुट होते हैं उनको हम इनपुट के अंदर टाइप करते हैं तो वो वैसा ही इनपुट बनते जाता है कि जैसे आपके अकॉर्डिंग उस आपको चाहिए, या किसी यूजर को इनपुट करवाना हो तो आप वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट टैग होता है मंथ। जैसे कि अभी इसी में देखा था अपन डेटा माइन टैग में इनपुट में, तो मंथ अपन ऑप्शन करेंगे तो ओनली मंथ को क्लिक करने का ही ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम सिंपली टाइप कर देते हैं मंथ। हमने मंथ टाइप कर दिया है तो मंथ में क्या होगा कि आपकी जो भी 12 महीने होते हैं उनमें से आप किसी महीने को देख सकते हैं। देखिए इसमें से हम अपनी कैलेंडर को ऑप्शन करते हैं तो ये आपको 12 महीने में से एक कोई ऑप्शन दिखा देता है। तो डेट या मंथ का यही टाइम होता है। चलिए नेक्स्ट इनपुट की तरफ बढ़ते हैं, क्या होता है नेक्स्ट इनपुट। और इन सब की एक नोट आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट इनपुट है टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल या आपके मोबाइल को नंबर डालना है तो आप टेलीफोन टैग लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें ओनली टैग इनपुट करूंगा टेल। टेल का ऑप्शन आप जैसे करेंगे तो आपको टेल बस लिखना होगा तो आपको वो इनपुट टेल बन जाएगा। तो टैग बन जाएगा। तो सिंपली आपको अपनी वेबसाइट विजिट करके देखना है, यहाँ आप जाके अपना नंबर डाल सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से आप अपना नंबर डाल सकते हैं, उनका कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये होता है नंबर का इनपुट। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट इनपुट क्या होता है। ये इनपुट टैग आपको सीक्वेंस बाइस लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। फाइल नाम का इनपुट टैग। फाइल नाम का इनपुट टैग क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को चूज करते हैं या आप पिक डालनी हो किसी वेबसाइट में, कुछ भी करना हो तो फाइल नाम का एक टैग रहता है। तो उसमें आप चूज करके क्लिक करके डाल सकते हैं। तो फाइनली हम करते हैं, क्या होता है फाइल नाम का टैग। फाइल नाम का टैग डाल दिया तो आपको सिंपली आपको अपनी वेबसाइट विजिट करके देख लेना है। सिंपली आपका एक चूज फाइल नाम का एक ऑप्शन आ जाता है तो आप उसमें चूज जाके फाइल कर सकते हैं। फाइल टैग का यही एक बेनिफिट होता है। जो भी इनपुट टैग्स हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो सिंपली आप जानने वाले हैं हम नेक्स्ट टैग के बारे में या इनपुट टैग्स के बारे में। चलिए हम इसकी दूसरी इनपुट टैग के बारे में जानते हैं। तो इसके बाद आता है आपका ईमेल टैग। ईमेल टैग क्या होता है, आप उसमें किसी भी तरीके से ईमेल डाल सकते हैं। जैसे कि मेरी निहारपुल@gmail.com है, ऐसे ही किसी भी तरीके से आप ईमेल डाल सकते हैं उस इनपुट में। तो सिंपली आपको टाइप क्या कर देना है, ईमेल। आप जैसे ही ईमेल टाइप करेंगे तो मैंने ऐसी ईमेल कई तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये एक ईमेल इनपुट होता है। इसके बाद है सर्च इनपुट। सर्च इनपुट क्या होता है वो तो आप समझते हैं, कुछ ही किसी भी चीज़ को सर्च करना हो, जैसे आपने यूट्यूब या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं वैसे एक सर्च नाम का टैग होता है, इनपुट टैग होता है। तो चलिए हम इसको सिंपली लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है और जाके अपनी वेबसाइट पर देखते हैं तो सर्च नाम का एक बॉक्स आ गया है। सब वैसे ही इनपुट रहता है, टेक्स्ट इनपुट या कुछ भी आपको इनपुट करना होगा तो वो इनपुट हो जाता है। तो ये आपका सर्च नाम का इनपुट होता है। जैसे कि हम कर लेते हैं जीरो कोड। कोड पे जीरो नाम का एक कोड हो जाता है। इसमें आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को सर्च करने का एक इनपुट बना सकते हैं। इमेज टैग। इमेज टैग क्या होता है, आप किसी तरीके से इमेज अपलोड करनी होती है तो इसके बाद इमेज इनपुट में किसी को भी अपलोड करनी होती है तो वो कर सकता है। सिंपली आप लिख लेते हैं यहाँ पे इमेज। इमेज लिखने के बाद आपको करना क्या है, वो अपनी वेबसाइट पे चले जाना है, आपको अपने उस पे चले जाना है। तो देखिए आपको एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको एक सबमिट का ऑप्शन। सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो सबमिट इमेज करने के लिए होता है और वो छोटा सा
एक ऐसा लग रहा होगा कि बिना अपलोड की गई इमेज है, तो गैर लोड नहीं की गई इमेज हो, तो लोड इमेज की टाइप में आपको दिख रहा होगा, तो यही कहलाता है इमेज टाइप। सबमिट, सबमिट इनपुट क्या होता है कि आप जितने भी फॉर्म भरे होंगे उसको सबमिट कर देने के लिए यूज होता है। चलिए हम लिख लेते सिंपली सबमिट। ये फाइनल इनपुट है और इसके बेसिकली आपको नोट्स आप प्रॉपरली मिल जाएंगे। सबमिट टाइप तो हम सिंपली लिख लेते हैं सबमिट। मैं टाइप कर लिए सिंपली सबमिट और देखते हैं चल के अपनी क्रोम में ब्राउजर में, तो एक सबमिट नाम का एक बटन बन गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइप के इनपुट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।